यहाँ भगत सिंह की पूरी जानकारी हिंदी में लगभग 5000 शब्दों में दी जा रही है। यह उनका जीवन परिचय, क्रांतिकारी सफर, विचारधारा, योगदान और विरासत को समाहित करता है। भगत सिंह, भारत के महान क्रांतिकारी का विस्तृत जीवन परिचय। भूमिका। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अमर नायकों में से एक हैं, जिनका नाम सुनते ही देशभक्ति और बलिदान की भावना हृदय में जाग उठती है। मात्र 23 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूमने वाले इस वीर सपूत ने अपने अद्भुत साहस, तीव्र बुद्धि और ओजस्वी विचारों से पूरे देश में क्रांति की अलग जगह दी। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे और आज भी वे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के परिवार में देशभक्ति का गहरा माहौल था। उनके दादा अर्जुन सिंह आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित थे। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। ऐसे परिवार में जन्मे भगत सिंह के भीतर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। शिक्षा और बचपन में देशभक्ति की नींव। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के डी.ए.वी. स्कूल में दाखिला लिया, जहां वे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे मात्र 12 वर्ष की आयु में उस कांड के बाद रक्तरंजित धरती की मिट्टी अपने साथ ले आए थे। इसी घटना ने उनके भीतर क्रांति की चिंगारी प्रज्वलित कर दी थी। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। भगत सिंह का क्रांतिकारी सफर किशोरावस्था में ही शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920-21 में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह बेहद निराश हुए। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता पाना कठिन होगा। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों का रुख किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ाव। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गए। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया। ये संगठन समाजवाद और सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था। क्रांति की नई राह विचारधारा का विकास। भगत सिंह केवल बंदूक चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक प्रखर विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ के साहित्य का गहन अध्ययन किया और समाजवादी विचारधारा को अपनाया। उनके अनुसार भारत की आजादी केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि शोषण मुक्त समाज की स्थापना ही असली आजादी थी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसका देश भर में विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जॉन सैंडर्स नामक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। ये कार्रवाई लाला लाजपत राय की मौत का बदला थी। इस घटना के बाद भगत सिंह छद्म वेश में लाहौर से फरार हो गए। असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को यह बताना था कि भारतीय क्रांतिकारी अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने वहां पर्चे भी फेंके, जिन पर लिखा था इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह की गिरफ्तारी और जेल जीवन। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह पर सैंडर्स हत्या का मुकदमा भी चलाया गया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई लेख लिखे और पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल की, ताकि भारतीय कैदियों को भी समान अधिकार मिलें। भगत सिंह के विचार। भगत सिंह मात्र हथियारबंद क्रांति के पक्षधर नहीं थे, वे बौद्धिक क्रांति और सामाजिक बदलाव के भी हामी थे। उनके अनुसार बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।
भगत सिंह समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। वे जातिवाद, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के घोर विरोधी थे। फांसी और अमर शहीद का दर्जा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी का समय तय था 24 मार्च, मगर अंग्रेज सरकार ने जनता के आक्रोश से बचने के लिए एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी। तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी का फंदा चूमा। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए। उनकी विचारधारा, साहस और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरणा देता है। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे विचारों की ऐसी मशाल थे जो हर दौर में अन्याय और शोषण के खिलाफ जलती रहेगी। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि देश के प्रति सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रखर विचारों और अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि विचारों की ताकत सबसे बड़ी होती है। उनके सपनों का भारत एक समतामूलक, शोषण मुक्त और सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश आज भी अधूरा है। उनके विचारों को अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं।